इस वीडियो बीट्स में आपका स्वागत। जब दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं और वो इस प्रकार की हैं कि उनके आयाम बराबर हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस टू मेक द मैथमेटिक्स सिंपल। इनके बीच प्रारंभिक कालांतर नहीं है, आयाम बराबर, फ्रीक्वेंसी असमान। तो रिजल्टेंट जो होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से y1 प्लस y2 a साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t a कॉमन साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। इस रिलेशन को इस तरह से लिख लें, ट्वाइस a कोसाइन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 by 2 into t into साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 by 2 into t। इसको a मान लें, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 by 2 into t। so this is the resultant wave जिसका एम्पलीट्यूड a है और फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। एम्पलीट्यूड है 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2t। तो एम्पलीट्यूड हम लिख लेते हैं, कितना है इसका, a ट्वाइस a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अब इस एम्पलीट्यूड पर कंसंट्रेट करते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा। तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड मैक्स ट्वाइस a cos, ये कोसाइन फंक्शन की वैल्यू +1 होगी तो यहाँ 2a आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। जब -1 होगी कोसाइन फंक्शन की वैल्यू तो -2a आएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर 4a स्क्वायर हो जाएगा। यानी +1 और -1 दोनों पर हमको मैक्सिमा मिलेगा इंटेंसिटी का। सो वी राइट I max at I max is equal to 4a square when cos function cosine omega 1 minus omega 2 by 2 is equal to +-1। इसका मतलब ये है कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, इसकी वैल्यू कितनी, कोसाइन फंक्शन +1 होता है 0 पर, -1 होता है पाई पर, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, एक्सेट्रा। इट मीन्स n पाई, where n is equal to 0, 1, 2, etc. n is a number। तो हमने लिखा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 1
माइनस ओमेगा 2/2 इज इक्वल टू एन पाई। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2n पाई, हाँ, सो 2n1 पाई ओमेगा 1, ओमेगा 2 पाई। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 2n1 पाई 2n2 पाई, और इसमें से 2 पाई कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई। ये क्या है? मैक्सिमा ऑफ बीट्स, विस्पंदन, विस्पंद का मैक्सिमा। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया और ये 2 हो गया, तो इससे आया t इज इक्वल टू एन अपॉन n1 माइनस n2। n1 n2 दोनों की फ्रीक्वेंसी है और n एक नंबर है 0 1 2। n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 0 रखने पर t बराबर 0, तो ये हो गया cos 0 इक्वल टू 1 और इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा, फिर t इज इक्वल टू 1 रखा, यहां पर n इक्वल टू 1 फिर मैक्सिमा, क्योंकि ये वैल्यू आएगी पाई cos पाई माइनस 1 और मैक्सिमम, तो यहां फिर मैक्सिमम, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मैक्सिमा, सॉरी नॉट t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू n1 माइनस n2, फिर n इक्वल टू 2, तो इस पर t इज इक्वल टू 2 अपॉन n1 माइनस n2 एंड सो ऑन, उसके बाद 3 अपॉन n1 माइनस n2 ऐसा आएगा। तो इसको t0 t1 t2 ऐसा बोल सकते। तो हम देख रहे हैं यहाँ इस टाइम पर मैक्सिमा, उसके बाद इस टाइम पर मैक्सिमा, उसके बाद इस टाइम पर मैक्सिमा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच जो टाइम डिफरेंस है वो 1 अपॉन n1 माइनस n2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन n1 माइनस n2। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, दो परस्पर समीप के जो अधिकतम है उनके बीच का टाइम डिफरेंस डेल्टा टी 1 अपॉन n1 माइनस n2। अब हम देखें कि यह मिनिमम कब होगा। तो मिनिमा जब कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आई मिनिमम ये निकालते हैं, आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, व्हेन cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 0, यानी ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2t, इसकी वैल्यू कितनी, पाई/2।
3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, उस पर कोसाइन फंक्शन की वैल्यू 0. इट मीन्स इट इज 2n+1 पाई बाई 2 where n is equal to 0, 1, 2 etc. तो हम लिख रहे हैं ω1 माइनस ω2. इसको पहले की तरह हम लिख लें 2n1 पाई माइनस 2n2 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू t इज इक्वल टू 2n+1 पाई. ठीक है, ये कंडीशन मिनिमा की है, मिनिमम इंटेंसिटी की. यहाँ से 2 पाई कॉमन, ब्रैकेट में n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर 2n+1 पाई. पाई से ये पाई कैंसल, 2 से ये 2 कैंसल, यहाँ पर t भी है. सो t इज इक्वल टू 2n+1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में n1 माइनस n2. तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही आया n1 माइनस n2, लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ पर आ रहा है n, यहाँ पर आ रहा है 2n+1 और डिनोमिनेटर में n1 माइनस n2 और यहाँ पर n1 माइनस n2 में यहाँ पर एक 2n पाई 2n+1 पाई. एक टर्म यहाँ छूट रही है, ये कितना हुआ 2n+1. पाई/2 3 पाई/2 2n+1 पाई/2. यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 है. तो डिनोमिनेटर में n1 माइनस n2 2 और न्यूमरेटर में 2n+1. अब n की वैल्यू हमने रखी 0 रखेंगे तो t0. तो अब ये मिनिमा के लिए इसी प्रकार से हम देखें कि मिनिमा कब कब हमको प्राप्त होगा. तो जैसे हमने यहाँ निकाला था कि t0, t1, t2, वैसे ही हम मिनिमा के लिए देखते हैं. मिनिमा t0, पहले t फिर से लिखता हूँ, t इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 2 n1 माइनस n2 t0 at n is equal to 0. t0 is equal to 1 upon 2 n1 minus n2 at n is equal to 1. t1 is equal to 2 multiplied by 1 plus 1, 3 divided by 2 n1 minus n2 8. n is equal to 2. t2 is equal to 2 दूने 4 और 1 5/2 n1 minus n2. So we see that इन समयों पर मिनिमा हमको मिलता है, मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है. कोई दो पास के मिनिमा t0 t1 इनका डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा 3 - 1 2 और वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो जो टाइम डिफरेंस आ रहा है डेल्टा t फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव, दो पास के मिनिमा के बीच का, वो आ रहा है 1/n1 - n2.
यहाँ भी वही आ रहा था 1/n1 माइनस n2, यहाँ भी यही आ रहा है। यानी दो पास पास के मैक्सिमा जो होते हैं उनका समय अंतराल और दो पास पास के मिनिमा हैं उनका समय अंतराल एक जैसा है। T0 होगा, जिसको हमने यहाँ T0 का है, मैक्सिमा मिलेगा हमको, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। उसके बाद ये वैल्यू आएगी 1/2n1 माइनस n2, बाद में ये वैल्यू आएगी, है ना, 1/n1 माइनस n2, यहाँ पर उसका आधा है तो टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू आएगी तो यहाँ पर मिनिमा मिलेगा। फिर जब ये वैल्यू आएगी तो फिर मैक्सिमा मिलेगा। फिर ये वैल्यू आएगी 3/2 डिनोमिनेटर में n1 माइनस n2, फिर मिनिमा मिलेगा। तो अल्टरनेटली किसी भी बिंदु पर टाइम के गुजरने के साथ में वहीं पर हमको मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा। तो बीट्स में, विस्पंद में ऐसा होता है कि माध्यम के किसी भी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर अधिकतम होती है, फिर मिनिमम होती है। जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता है कि किसी बिंदु पर तीव्रता अगर अधिकतम है तो अधिकतम रहेगी, मिनिमम है तो मिनिमम रहेगी, लेकिन बीट्स में ऐसा नहीं है। इसको हम विस्पंद बोलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताएं।